मैं जब से मदर बनी हूँ तब से मैं अनुभव कर रही हूँ कि ममता और मोह जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और डर भी बढ़ रहा है, साथ में चिंताएं लगी रहती हैं। और जब बच्ची के साथ खेलती करती हूँ तो बहुत एक सुख की अनुभूति भी होती है। तो डर भी एक इस चीज़ का भी लगने लगा है कि कहीं हम एक दूसरे पर डिपेंड ना हो जाए आगे चलकर। तो उसके लिए मार्गदर्शन करिए कि किस तरह। अब बात समझ तो आप रही ही हैं, कुछ चीज़ें साफ दिखाई देने लग गई होंगी, कुछ चीज़ें धीरे धीरे साफ दिखाई देंगी। अपनी बेटी की ओर एक बार को ऐसे देखिए जैसे आपकी बेटी नहीं है, किसी और की है। और अपनी बेटी की माँ को ऐसे देखिए जैसे वो आप ना हो। बेटी को ऐसे देखिए जैसे आपकी बेटी ना हो, और बेटी की जो माँ है उसको ऐसे देखिए जैसे वो कोई और हो, आप ना हो। और फिर देखिए कि माँ बेटी के साथ क्या कर रही है, और फिर बताइए क्या चल रहा है। यही किस्सा किसी और के घर में चल रहा होता तो आप क्या कहती? जो सीख, जो सलाह आप उस दूसरी स्त्री को देती, वही सलाह अपने आप को दीजिए। दूसरी स्त्री को शायद आप तत्काल बता देती, इतना मोह ठीक नहीं है, तुम बच्चे को ही खराब कर दोगे। वो इसी प्रक्रिया से गुजर के सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आपको दिखाई भी ना दे रहा होगा कि चूक कहां पर हो रही है। मोह ममता आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। ये आप जस्टिफाई करती हैं अपनी बेटी को लेकर, आप नहीं जस्टिफाई करेंगी दूसरे की बेटी को लेकर। यही ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में चूक है, समझती आप सब कुछ हैं, समझ के ऊपर पर्दा डल जाता है। मातृत्व, मोह ये समझ के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। पर्दे को हटाने का सरल तरीका है, थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाइए और स्वयं को और बेटी को ऐसे देखिए जैसे किसी और के घर को देख रही हो, और फिर देखिए कि वो स्त्री उस बच्ची के साथ क्या व्यवहार कर रही है, कैसा रिश्ता रख रही है। और फिर पूछिए कि क्या ये रिश्ता उस स्त्री के लिए, और स्त्री से भी ज्यादा उस बच्ची के लिए लाभदायक है। अगर लाभदायक है तो बढ़िया, नहीं है तो जो भी सही सलाह है आप उस माँ को दीजिए और कहिए कि मैं जानती हूं कि इरादा तुम्हारा यही है कि बच्ची का भला हो, पर तुम जैसे चल रही हो, जैसे कर रही हो, इसमें बच्ची का कल्याण शायद ना हो। यूं ही थोड़े ही है, हजारों सालों से समझाने वाले बुजुर्ग हमें समझा समझा कर थक गए कि बच्चों ये दुश्मन है तुम्हारे। ममत्व, आसक्ति, मोह ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये बर्बादी के कारण बनते हैं। जिन्होंने ये बातें हमें समझाई वो हमारे हितैषी थे या शत्रु? हितैषी ही थी ना, तो कोई बात होगी कि उन्होंने ये बातें समझाई हैं। उनकी बातों पर गौर करें और यही सब बातें उन देवी जी को समझाएं। अपने आप को समझाना तो मुश्किल होता है, तो उनको समझाएं।